दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला सवाल बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन सवालों को कैसे किया जाएगा ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। पहला सवाल क्या दिया गया है, दिलीप एक टीवी उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। बताएं कि उसे कितने % का लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं यानी छूट की बात करते हैं तो छूट हमेशा मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी जो उसका ओरिजिनल प्राइस होता है, जो MRP होता है, जो MP होता है, उस पे दिया जाता है डिस्काउंट। ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारा CP और SP के बीच में होता है ना, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक तो है हमारा MP मतलब हुआ मार्क्ड प्राइस, है ना। एक है क्रय मूल्य यानी CP और एक है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिलीप एक टीवी उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। टीवी का मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 100 रुपये है, तो छूट पर खरीदता है यानी क्रय मूल्य, तो छूट 20% छूट, 100 पर 20% छूट दीजिए यानी कि 20 रुपये का छूट होगा, यानी कि कितने में खरीदेगा वो, तो वो उसको खरीदेगा 80 रुपये में, है ना। 100 का सामान 20% का छूट यानी 80 में खरीदा। फिर कह रहा है उसके मूल्य से यानी मूल्य से ही 100 रुपये में ही 20% अधिक पर बेचता है, यानी 100 का सामान है 20% अधिक में बेचेगा यानी कि 120 रुपये में बेचेगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बताएं कि उसे कितने % का लाभ। तो लाभ यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है भाई। 80 का सामान खरीदा, 120 में यहाँ पर बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे कि 40 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट % बताना है हमको, तो % के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो भी % लाभ या फिर % हानि निकलता है वो CP पर निकलता है। तो डिवाइड में अपना क्या होगा, CP होगा यानी कि 80 होगा। इसको % में बदलने के लिए 100% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 40 दूना 80 हो जाएगा, ये 2 बार में नीचे से कैंसिल हो गया, है ना। 100/2 यानी कि 50% इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि उसको कितना लाभ होगा, 50% का C का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल, एक दुकानदार अपने माल का दर्ज मूल्य का मतलब हुआ कि यहाँ पर मार्क्ड प्राइस की बात की जा रही है, क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखे कि 12.5% की छूट के बाद उसे 5% का लाभ हो। अब यहाँ पर भी तीनों चीज़ें होंगी, MP, CP और SP। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे किया जाएगा। MP, CP और SP तीनों चीज़ें लिख लिए हमने। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि 5% का लाभ हो उसे, तो इसका जो CP है दोस्तों यानी क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये। तो 5% का लाभ, 5% के लाभ मतलब क्या हुआ, वो सामान कितने में बिका होगा, 105 रुपये में, है ना। 5% का लाभ, 100 पर 5% का लाभ देगा यानी कि 105 में बिकेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 12.5% का छूट। अब देखिए तो MP को यानी जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उसको हम मान लेते हैं X यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो इस X पर हम आपको बताए थे कि जो छूट दिया जाता है वो हमेशा MP पर दिया जाता है। इस X पर यानी MP पर 12.5% का छूट, तो 100% में 12.5% का छूट करिए, कितने आएगा यहाँ पर 87.5%, है ना। 87.5 को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 12.5 का मतलब क्या हुआ, 12.5 का मतलब हुआ 25/2, है ना, 25/2। इसको जब हम 100 में से माइनस करेंगे यानी 100% में से इतना % छूट दे दिया, यानी सामान बिकेगा कितने में, 100 माइनस इतना %, तो इसको करिए तो ये कितना हो जाएगा, 175/2 हो जाएगा, है ना, 175/2%। यानी जो MP है उसका 175/2% में वो सामान बिकेगा, है ना। यही ना कह रहा है कि 12.5% का छूट, तो 100% में 12.5% घटाइए, 175/2% आएगा। तो X का यानी MP के 175/2% हटाएंगे तो बटे में क्या लगता है आपका, 100 लग जाता है। इतने में वो सामान बिकेगा और एक्चुअली में बिक कितने में रहा है वो, 105 रुपये में। ठीक है, 105 रुपये में। अब इसको काटा पीटी करेंगे यहाँ पर, देखिएगा क्या हो जाएगा,
5 से दोनों साइड काट दीजिए पहले। तो 5 से इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और बचा 2, तो 5 पचम 25 यानी 35 आ गया। इधर 5 से काटेंगे तो 21 पंचे 105 होता है। 7 से दोनों साइड कट जाएगा, 7 पंजा 35 और 7 तियाँ ये हो जाएगा 21। 5 से इसको काटेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, है ना। 20 दूना 40, 40 उधर जाके 3 से गुणा होगा, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई दोस्तों 40, 40 तियाँ 120, यानी 120 रुपये उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 120 रुपये। ठीक है, अब आपको पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि माल का दर्ज मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखें। तो देखिए CP यहाँ पर 100 रुपये है, कितना अधिक रख रहा है वो 120 रुपये। तो 100 में से 120 अधिक रख रहा है, मतलब 120 रख रहा है, यानी कितना अधिक रख रहा है वो 20 रुपये अधिक रख रहा है। कितने में, किससे अधिक, तो यहाँ पर क्रय मूल्य से, है ना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है 100% में कन्वर्ट करना है, यानी 100% से मल्टीप्लाई। तो 100 कट गया, यानी कितना आ गया 20%। यानी कि जब वो अपना MP 20% अधिक रखेगा CP से, तब उसे 5% का लाभ होगा 12.5% का छूट देने के बाद। क्लियर हो गई होगी बात, यानी ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल ये रहा, एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई की मशीन खरीदता है, उसे 1955 रुपये में बेचता है, वह इस प्रकार 15% का लाभ कमाता है। तो इसमें आपको बताना है छूट कितना होगा। ठीक है, देखिएगा फिर से वही चीज़, यहाँ पर भी MP CP और SP हम लोग देखेंगे। देखिए एक एक करके, यहाँ पर एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट, है ना, यानी अगर हम MP को 100 रुपये माने, 100% माने, तो 15% की छूट के बाद खरीदता है वो, यानी ख़रीदा कितने में, तो 100 में से 15 घटा दीजिए, यानी कि कितने में ख़रीदा वो 85 रुपये में ख़रीदा। अब कह रहा है उसे 1955 रुपये में, यानी एक्चुअल प्राइस जितने में वो बेचता है वो कितना है 1955 रुपये। तो यहाँ पर ये कितना है आपका 1955 रुपये है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। इस प्रकार वह 15% का लाभ कमाता है। देखिए यहाँ पर वो 15% का लाभ कमा रहा है, तो CP आपका कितना है, पहले तो ये देखिए CP आपका है 85, इसमें वो 15% का लाभ कमा रहा है। CP अपने आप में 100%, उसमें 15% का प्रॉफिट लिया, यानी बेचा कितने में 115% में। तो CP के 115% में वो बेच दिया, 115%, है ना। CP का 115% यानी 115/100 हो जाएगा। इतने में वो बेचा, लेकिन एक्चुअली जो उसका प्राइस है वो बेचा कितने में 1955 रुपये में, है ना, ये 1955 रुपये में। बस इसको थोड़ा सा काटा पीटी करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 17 से ये दोनों कट जाएंगे, 17 पचे 85, 17 से इसको काटिए, 17 एकम 17 बचा 2, फिर 17 एकम 17 बचा 8, 17 पचे 85। ठीक है, कट गया। दोनों साइड से 115 से 115 भी कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये कैंसिल होगा आपका 20 बार में, तो 20 उधर चला जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 20, उधर ले जाइए 20 आ गई। 1 की वैल्यू 20। आपको पूछा क्या है छूट, तो छूट देखिए दोस्तों कितने का है, 100 MP था, यानी मार्केट प्राइस 100 था, खरीदा वो कितने में 85 में, यानी छूट कितने का मिला होगा 15 का। तो 1 की वैल्यू 20 है, यानी 15 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है ना, उतना ही तो छूट है हमारा 15 यूनिट। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणे 15, है ना, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 तो 15 की वैल्यू 15 दूना 30, यानी कि 300 रुपये। तो 300 रुपये यहाँ पर छूट मिला होगा। ऑप्शन नंबर A आपका सही जवाब होगा। ये सवाल भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिएगा एक आसान सा सवाल, बहुत लोग तो इसको कर भी लेंगे, है ना, बहुत आसान सा है। एक शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2990 रुपये में एक हैंडबैग बेचा गया था। यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत यानी अंकित मूल्य जो है, मार्क्ड प्राइस जिसको कहते हैं, वो 46 रुपये है, तो P का मूल्य यानी P का वैल्यू यहाँ पर बताना है ना, कितने % की छूट होगी वो आपको बताना है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर MP है ना, मार्क्ड प्राइस है, और बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस है। चलिए तो MP कितना है, यहाँ पर देखिए चिन्हित मूल्य आपका 4600 रुपये है, बेचा कितने में गया वो 2990 रुपये में,
2990 रुपये में बेच दिया गया। छूट कितने का दिए गए आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। लिखा कितना था उस पर 4600 रुपये उस हैंडबैग पे, बेचा कितने में गया 2990 रुपये में, यानी डिस्काउंट कितना आ गया यहाँ पर देख लीजिए। 4600 में 2990 घटा दीजिए, तो पहले तो हम लोग 4600 में 3000 सीधे सीधे घटा देते हैं, तो आपका 1600 बचा, 10 एक्स्ट्रा घटा दिए हैं, 10 उसमें जोड़ दीजिए, तो 1600 और 10 जोड़ेंगे तो 1610 हो जाएगा। तो 4600 में 2990 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1610 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि डिस्काउंट कितने का आया 1610 रुपये का। परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पर डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे निकाला जाता है, यानी डिवाइड में क्या होगा हमारा MP होगा, और MP कितना है 4600 रुपये है, यानी डिवाइड में हमारा हो गया 4600। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर काट देते हैं हम लोग, इसका यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे में है 6 आपका, ऊपर है 0, यानी 6 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट में 0 आए, है ना। तो आप या तो 0 यूनिट डिजिट वाले का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक यहाँ पर 40 है, या फिर एक ऐसे का मल्टीप्लाई करिए जिसके में 5 हो अंतिम में, तो यहाँ पर ये 5 है। अब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हमको लास्ट में 5 तो मिल गया और 0 मिल गया, लेकिन 10 डिजिट में क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 46 है ना, 46 है, और ये आपका 161 है, 0 का भी छोड़ दीजिए, 161 है। तो 40 चौको 4 चौक 16 है ना, 160 होता है। अब ये 46 है, यानी 45 से भी ज़्यादा है, मतलब कि इसका अगर हम 4 गुना करेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 3 बार ही पहाड़ा जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा, है ना। इसको जब आप काटेंगे तो ये 3 और 5 होगा दोस्तों, यानी कि 35% का यहाँ पर क्या होगा P छूट होगा, कितने का 35% का। तो आपका C ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब रहा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।